स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अब हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में सिंध बोर्ड में फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की सिंध बोर्ड की जो बुक है बच्चों, वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को मसला हो रहा है कि कैसे तैयारी होगी, क्या करना होगा, किस तरह चलेगा। तो हमने ये प्लान किया कि हम अपनी वीडियोस में फर्स्ट ईयर के सॉल्यूशन को अपलोड करेंगे और उसके बाद आपके जो भी मसले मसाइल होंगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर की बुक चेंज हुई है और जो पुरानी बुक थी उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इस वाली बुक की बात करें जिसको आपको अभी पढ़ना है, तो उसमें पहली पोजीशन पे या पहला जो चैप्टर है जिसको वो यूनिट 1 कह रहे हैं, तो यूनिट 1 जो है एक्चुअली वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके फर्स्ट ईयर में जो पुरानी वाली बुक थी उसमें भी था, तो और इसमें भी है, तो ऐसा इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ों में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा पहले भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, अभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद दूसरी पोजीशन पे आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमारे काफ़ी सारे बच्चों को कुछ सालों में मसला इसलिए हुआ क्योंकि जब लॉकडाउन का पीरियड आया था तो उसमें ये वाला चैप्टर रिमूव कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से ऐड कर दिया गया। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट भी हमारे पास कोई चेंज नहीं है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, जैसे हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड ज़रूर होंगी, लेकिन हम मैट्रिसेस पहले भी पढ़ रहे थे, तो ऐसा हमारे स्टूडेंट को इंशाल्लाह इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। और हम वक्त के साथ साथ इन सारे चैप्टर जो हैं उसके जो लेक्चर्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, तो आपको वैसे भी मसला नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ इसमें ऐड की गई वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स बच्चों, पहले आपके पास सेकेंड ईयर में होता था, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में होता था, लेकिन इस दफ़ा सिंध बोर्ड की जो बुक आई है उसमें तीसरे नंबर पे वेक्टर्स को ऐड किया गया, तो ये एक थोड़ा सा एक इजाफा है जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ना होगा। तो और चौथी जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज नॉर्मली ये जो चीज थी ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में मौजूद थी। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे सारे बच्चों को बड़ा फील होता था कि यार चैप्टर 6 बहुत बड़ा है, काफी सारी इसमें चीजें हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने क्या किया, इन्होंने चैप्टर नंबर 4 में इसको शामिल किया है। तो पहले भी हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज थी, अभी भी हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। चीजें थोड़ी सी लेंदी होती हैं लेकिन होती बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम पांचवी पोजीशन पे बात करें तो बच्चों पांचवी पोजीशन पे आपके पास मिसलिनियस सीरीज है। अच्छा, मिसलिनियस सीरीज बेसिकली एक फेडरल का टॉपिक होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है जिसमें हम एपी जीपी एचपी के अलावा कुछ बात करते हैं कि मतलब, और इसमें कंबाइंड सीरीज भी आ जाती हैं, तो ये बेसिकली एक मिसलिनियस सीरीज का टॉपिक होता है। ये प्योर फेडरल का टॉपिक है, ये पहले सिंध बोर्ड में नहीं होता था, लेकिन इस दफा इन लोगों ने सिंध बोर्ड में इस चीज का इजाफा किया है। ठीक है, उसके बाद ये इंट्री टेस्ट के लिए भी काफ़ी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती थी। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हो तो उसमें मिसलेनियस सीरीज का टॉपिक एक होता था, तो बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था। तो एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है कि हम इसको कोर्स में ही पढ़ के जाएं ताकि ये चीज़ें यहीं से कवर हो जाएं। देन आपके पास सिक्स पोजिशन पे जो चीज़ थी वो थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये एक ऐसी चीज है हमेशा से जो कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते।
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये बेसिकली स्टैट्स का एक टॉपिक होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये चैप्टर नंबर 7 में था, अब इसको इन लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में किया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक होता है, देन प्रोबेबिलिटी एक दूसरा टॉपिक होता है। तो बेसिकली जो पहले बुक थी 2008-9 में जो बुक चलती थी उसमें ये 2 चैप्टर्स होते थे, फिर ये जो नई बुक आई उसमें ये एक चैप्टर कर दिया, फिर जो अभी भी जो बुक आई है उसमें भी ये एक ही चैप्टर है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई। ठीक है, अगर हम 7वीं पोजीशन पे बात करें तो 7वीं पोजीशन पे आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास पहले भी था चैप्टर नंबर 8 में, और अभी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा इसमें भी कोई नई बात नहीं है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। उसके बाद एक फंक्शंस एंड ग्राफ है। फंक्शंस एंड ग्राफ है। अच्छा, फंक्शंस एंड ग्राफ में भी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में एक ग्राफ का टॉपिक था। फंक्शंस में हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, इसमें हम दूसरे और कई तरह के फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस को समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की टाइप करेंगे। हो सकता है इसमें कंपोजिट फंक्शन वाला टॉपिक भी शामिल हो, इवन ऑड वाली चीज भी शामिल हो। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ किस तरह प्लॉट किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसमें भी आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका प्योर जो है वो फेडरल का टॉपिक है। इसको आपके बुक के अंदर एल और पी से शो किया गया है। ये प्योर आपका फेडरल का टॉपिक है, फेडरल में शामिल था। हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एक जो पूरा कोर्स है वो आपकी यूनिवर्सिटी में होता है। तो नॉर्मली हमारा सिंध बोर्ड का जब बच्चा जाता है तो और कोर्स पढ़ता है तो उसको उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है ऑब्वियसली। लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं होती। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपकी रियल वर्ल्ड में मैथमेटिक्स यूज होती है उसकी जो है बेसिकली उसके प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसको हमें डील किस तरह करना होता है। लीनियर मतलब मतलब अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर हम लेबर्स की बात करें तो किस जगह पे कौन सी लेबर को असाइन करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या किस जगह पे हम कॉस्ट को बचा सकते हैं, किस जगह पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग का हिस्सा होती हैं। ठीक है, 10वीं पोजीशन पे अगर हम बात करें, 10वीं पोजीशन पे बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंट डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ही हम अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और जो बेसिक हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर सम का फॉर्मूला, फिर डिफरेंस का फॉर्मूला, और उसके बाद प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट, इस तरह की जो चीजें होंगी वो इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर हम 11 चैप्टर की बात करें, 11th यूनिट की बात करें तो दिस इज योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे कोर्स में शामिल थी। मतलब चैप्टर नंबर अगर हम 12 की बात करें तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी ना। तो उसके अंदर मतलब अगर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, या इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो इसमें ना इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके पास शामिल थी पहले भी ना, और अभी भी है। ठीक है, अगर हम 12 पोजीशन पे बात करें तो देखो ग्राफ ऊपर भी था। अगर हम फंक्शन इन ग्राफ की बात करें, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।
ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि इसमें ये चीज शामिल हो सकती है, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया तो चैप्टर नंबर 12 में ये चीज आ गई है, तो इसका मतलब है ऊपर जो फंक्शन और ग्राफ होगा वो इससे हटकर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो चैप्टर नंबर 12 का हिस्सा है। तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ोगे, मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, graph of trigonometric and inverse trigonometric functions, and solution of trigonometric equations, and solution of trigonometric equations। तो ये बेसिकली हमारे पास पहले भी एक चैप्टर 13 में था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 13.2 के अंदर थी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 13.1 के अंदर थी। तो बेसिकली ये एक टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिसको हम इंशाल्लाह एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला टॉपिक होगा वो हमारा इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, जो कि हम अगली वाली वीडियो में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, इसके सवालात करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को जो भी मसला आ रहा हो तो हम उसको वक्त के साथ साथ उनके मसले भी सॉल्व कर सकें। कोई सवाल उनसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हमारे पास एक कोर्स ब्रेकअप था या कोर्स आउटलाइन थी, जो कि इस दफ़ा सिंध बोर्ड ने सजेस्ट की है, बताया है कि इसको हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, और जो हमारा नया वाला पेपर बनेगा वो भी इसी पैटर्न से बनेगा। मेरा नाम दानियाल है और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में हेल्प करूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।